शांति। आज 18 जुलाई 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत नशे की बात सुना रहे हैं। अभी तुम बच्चे पारलौकिक बाप के सामने बैठे हो। जब आप पारलौकिक पिता के सामने हो तो आप नज़र से निहाल होते हो। नज़र से निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। बच्चों की नज़रों में बाप है, बाप की नज़रों में बच्चे हैं। कल्प में एक बार आप बाप की नज़रों से निहाल होते हो। और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, और इस डायरेक्शन को वही बच्चे अमल में लाते हैं जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। ये साकार लोक है। इस टाकी वर्ल्ड से परे, मूवी वर्ल्ड से परे साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। साइलेंस वर्ल्ड में जाने के लिए अपने स्वधर्म में टिके रहना है। बाबा ने कहा, बाबा सब आत्माओं को कहते अब वापस घर जाना है, इसलिए अंदर में एक बाबा को याद करते रहो, मन ही मन याद करते रहो। ऐसे नहीं कि कोई धुनी लगानी है या भुन-भुन करनी है, नहीं, मन ही मन एक बाबा को याद करो जिससे आत्मा पावन बन जाती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम बाबा की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। अब तुम बाप की नज़र से निहाल होते हो। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। क्वेश्चन है, और संग तोड़ एक संग जोड़। इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? कौन ला सकता है? जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े, ताकि मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुम्हें साइलेंस अथवा निर्वाण धाम में जाना है। गीता जले ना क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं। तुम अपने पारलौकिक परम पिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कभी कोई साधु संत के पास जाते, कहते ये तो नज़र से निहाल कर देते हैं। अब नज़र से निहाल कर तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। नज़र के सामने अब तुम बैठे हो। बाप की नज़र में बच्चे, बच्चों की नज़र में बाप। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नज़र से। बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे। तुम नज़र के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। अच्छे से समझेंगे, याद करने से नज़र से निहाल हो जाएंगे, और वो याद भी निरंतर होनी चाहिए, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नज़र से निहाल कर मुक्ति जीवन मुक्ति दे देते। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते ये हमारे बच्चे आकर बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं, जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नज़र से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ सब नरक के मालिक हैं, अर्थात नरक के निवासी हैं। उसमें भी नंबरवार पद हैं। भले भी राजाई नहीं है, परंतु वह भी दिल में समझते हैं ना, हम जयपुर के मालिक थे। लिखते भी हैं महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला। कहने में तो आता है ना, खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अब वो भी प्रजा में आ गए। अब तुम जानते हो हम श्रीमत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया, यही भारत पावन था, अब पतित बन गया। तुम्हें अब तीसरा नेत्र मिला। आत्मा जानती अब एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवान वाच, मुझे याद करो और संग तोड़ो। मुझे याद करो और संग तोड़ो। अपने शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे,
आत्माएं सब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने के कारण आवाज़ नहीं होता, इसलिए उसको निर्वाण धाम कहा जाता। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है। टाकी, मूवी और साइलेंस, आगे मूवी नाटक भी थे, अब टाकी बन गए। तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती। अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक छोड़ना है, भुन-भुन भी नहीं करनी। अंदर में राम राम कहते हैं। बाबा कहते बच्चे ये भी छोड़ो, तुम्हें वाणी से परे जाना है। यहाँ रहते टाकी और मूवी से परे जाना है। यहाँ रहते भी टाकी, मूवी से परे जाना है। ये एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमें मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति देते। पहले आत्माएं सब साइलेंस में जाती, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट है, इस्लामी बोधि धर्म वालों का अपना पार्ट है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाबा के पास ये सारी नॉलेज है। बाप जब सबको नॉलेज सुनाते हैं तो मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। तुम औरों को भी बनाओ, ज्ञानी योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है मैं वो तुम्हें देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतने नॉलेजफुल नहीं बनते। एम ऑब्जेक्ट तो यही लक्ष्मी नारायण है। अब तुम नॉलेजफुल बनते हो, जानते हो हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है और ये चक्र कैसे फिरता है। इसमें सब कुछ आ जाता। जैसे बीज से झाड़ निकलता, इसकी आयु कितनी बड़ी हो जाती, फिर उसको जड़जड़ीभूत अवस्था कहा जाता। अपने पास भी झाड़ था, एकदम सारा जड़जड़ीभूत हो गया तो काटना पड़ा। बनन ट्री का मिसाल, ये भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते। पहले जो पत्ते निकलते हैं वो बहुत शोभते हैं क्योंकि सतो प्रधान होते हैं, फिर रजो तमो बन जाते। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती। चढ़ते फट से हैं। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। बाबा समझाते, मैं संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन होता है, जो फिर नई दुनिया अमर लोक में आकर अपना राज्य भाग करते। इसको संगम युग कहा जाता। दूसरा कोई संगम पे नहीं आता, सिर्फ एक बाप ही आते हैं और कोई नहीं आता, बाप ही आते हैं। ये बात कोई शास्त्रों में नहीं, फिर से कब आता हूँ ये किसी को पता ही नहीं पड़ सकता। ये सिर्फ बच्चों को पता चलता है। मैं फिर से आता हूँ, कल्प कल्प आता हूँ, ये सिर्फ बच्चों को पता चलता। कल्प कल्प ये पार्ट चलता, सारा झाड़ पुराना होता। फिर संगम युग पर इसका फाउंडेशन लग रहा है। ये है पतित दुनिया, सतयुग है पावन दुनिया। गाते हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। अब सब पावन बन रहे हैं, फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। अब ये प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों ना ये नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो सब जान जाएं वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, ये कैसे रिपीट होती है। ये किसी को पता नहीं। गॉड इज़ वन, और कोई क्रिएटर है या नहीं, ना ऊपर कोई दुनिया है ना नीचे कोई दुनिया है। ये जो कहते हैं आकाश पाताल, ये सब गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार के ऊपर भी दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी नहीं। बाबा प्रिंसिपल बच्चों को भी कहते कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हें हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाओ। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं, बाबा के सामने जो बैठे हुए थे भाई, उस समय स्कूल में प्रिंसिपल थे, तो बाबा उनको कह रहे हैं कि आपके विद्यालय में जो भी अच्छे विद्यार्थी हैं उन्हें ये हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़रूर समझाओ। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ, परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। उन्होंने राज्य कैसे प्राप्त किया, शास्त्रों में दिखाया। देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती, उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं। बाबा कहते स्कूलों में बच्चों को ये नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती तो पहले राजा को दिखाते,
फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती। ये आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य का ज्ञान मिलता, जिससे 21 जन्म के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु ये इम्तहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। सत्युग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता, आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता। धक्के खाने पड़ते। मनुष्य कहते हैं ओ गॉड फादर, जरूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता तो पूछा जाता है कहाँ गया, कहते स्वर्ग सिधारा। वह समझते आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए। यह है ही कांटों का जंगल। भारत ही फूलों का बगीचा था, अब फिर से बन रहा है। बाप समझाते कभी किसी को दुख नहीं देना। अच्छे से समझेंगे इस बात को। जो देंगे वो लौट के आएगा। कभी किसी को दुख नहीं देना। दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जानते हो बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो, ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन? वह निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें? परम पिता परमात्मा तो स्टार है, परंतु न जानने के कारण बड़ा लिंग बना देते। बिंदी की पूजा कैसे करें? रुद्र पूजा भी होती है। रुद्र शिव को बड़ा बनाते और सालिग्राम छोटे छोटे बनाते। कहते भ्रिकुटी के बीच में स्टार है। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो तारा सफ़ेद होता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है। आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी, जब वो शरीर से निकल जाती फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता। आत्मा बिंदी जब चली जाती शरीर कोई काम नहीं कर सकता। कहेंगे मर गया। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर पार्ट बजाते, तो उसमें रोने की क्या दरकार। परंतु जब ड्रामा को जाने तब ऐसा कहें अब तुम्हें ज्ञान है, पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम में जाएंगे। ये नॉलेज तुम्हें यहाँ है, फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेज में जाकर बड़ों बड़ों को नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था जो अब नहीं है, फिर ज़रूर होगा। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, इसकी नॉलेज बच्चों में ज़रूर होनी चाहिए। ये नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं तो भारत कंगाल है, फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों ना बच्चे भी ये नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसी को भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस की युक्तियाँ बहुत बताते, करना तो बच्चों को है, बाप तो नहीं जाएगा। करना बच्चों को है, बाप तो नहीं जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने स्वधर्म में स्थित रह साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना। सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन, हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न हैं वही मास्टर सर्वशक्तिवान है। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम में नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है। एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वो शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। समय पर वो शक्ति काम में आए तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान।
स्लोगन है, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। मुझे बाबा से क्या क्या मिला, उन प्राप्तियों को सामने रखो। मातेश्वरी जी के महावाक्य। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ। ये शिव नाम सिर्फ एक ही परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत मनुष्य ऐसे प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर शिव नाम से क्यों बुलाते हैं? अब इस राज को दुनिया नहीं जानती। परमात्मा का नाम है शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम दे के बुलाते हैं। कोई गॉड कह के बुलाएंगे, कोई खुदा, कोई अल्लाह, कोई शिव कह के बुलाते। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब इस पर समझाया जाता, वास्तव में परमात्मा का नाम है शिव, वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग रूप में पूजी जाती है। सो भी खास करके भारत में पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, तो जरूर इस देश का ही नाम पड़ेगा। परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत की तरफ जाएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम मशहूर है। ये अविनाशी खंड गाया जाता, क्योंकि यहाँ परमात्मा खुद पधारे हैं। परमात्मा के महावाक्य हैं, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब मैं अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। और ये सारा कार्य एक बार अवतार धारण करके आता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में हुआ। जहाँ कल्प पहले आए थे, वहीं फिर से आना होता है। इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान भी है और देवताओं के राज्य का स्थान भी है। आज चलते फिरते सर्व शक्तियों को अपने साथ रखेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। एकाग्र हो जाएं, महसूस करें, मुझे बाबा ने सर्व शक्तियाँ दी हैं। बाबा जो सर्वशक्तिवान है, वो मेरे पिता हैं। मुझे मेरे पिता ने सर्व शक्तियों से संपन्न बनाया है। हर शक्ति मेरी समय पे मददगार है। सहन शक्ति, समाने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सभी शक्तियाँ भुजा के रूप में मेरे साथ हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, शक्तियों से संपन्न, प्राप्तियों से संपन्न हूँ। बाबा ने मुझे भरपूर किया है, संपन्न बनाया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति।